हेलो एवरीवन, स्टडी विद जीनत चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इससे पिछले की वीडियो में हमने छंद, अलंकार और रस करवाए थे। आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। हमने परिभाषाएं कराई थी, उसके भेद कितने होते हैं वो सब करा दिए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है वो वीडियो भी, और ये भी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके एमसीक्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यू की बना दूंगी, क्योंकि एमसीक्यू पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। और ये सभी टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण हिंदी व्याकरण क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में पूछे जाएंगे। समास, अलंकार, छंद, कारक, वाक्य, ये सभी जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आने वाले एग्जाम तक ये सभी टॉपिक कवर कर लेंगे। ये पार्ट 2 है और ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है आने वाले एग्जाम के लिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। समास क्या है, सबसे पहले समझेंगे कि समास होता क्या है। तो समास का शाब्दिक अर्थ, अगर हम समास का शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है, संक्षेप होता है। पूछा जा सकता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, ऑप्शन में दे रखा होगा तो आप लगाएंगे संक्षेप। कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। और परिभाषा है इसकी, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया संक्षिप्त शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द जो मिलकर संक्षिप्त बनाए तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है राजा प्लस में पुत्र, तो दो या दो से अधिक शब्द मिले हुए हैं कि राजा पुत्र, तो मिलाएंगे पूरा तो राजपुत्र बन जाएगा। राज प्लस पुत्र राजपुत्र, इसमें रानी लिखा हुआ तो क्या होगा, राज रानी। ऐसे ये दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो संक्षिप्त मतलब नया शब्द बनाते हैं उसे समास कहते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। अब देखते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास के प्रमुख 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है अव्ययीभाव समास, सेकंड है तत्पुरुष समास, थर्ड है कर्मधारय समास, फोर है द्वंद्व समास, फिफ्थ है बहुव्रीहि समास एंड सिक्स है द्विगु समास। एक एक करके इन सभी 6 के 6 समासों को समझेंगे कि अव्ययीभाव समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास कौन सा होता है, कर्मधारय बहुव्रीहि समास कौन सा होता है और द्विगु समास कौन सा है। एक एक करके समझेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू जरूर बनेगा आपके एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास कौन सा होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। जिस समास का पहला पद अव्यय क्रिया विशेषण होता है और पूरा समास अव्यय बन जाता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास कौन सा होता है, तो जो पहला पद अव्यय हो या क्रिया विशेषण हो और पूरा समास जो है वो क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अव्ययीभाव समास कहा जाता है। पहचानेंगे कैसे, पहचानने की ट्रिक है, पहले पद का अर्थ प्रधान होता है। पहले अर्थ का अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है, और पूरा शब्द अव्यय की तरह प्रयोग होता है। और पूरा शब्द किसकी तरह प्रयोग होता है, अव्यय की तरह प्रयोग होता है, मतलब उपसर्ग के होता है। क्या लिखा होगा, यथार्थ स्टार्टिंग में लगा होगा तो पहला पद क्या होगा, प्रधान होता है, मतलब यथार्थ, कथा, अथवा। तो ये सब क्या है, हमें अव्ययीभाव समास है। जब भी इससे हम पहचान सकते हैं कि पहला पद क्या होगा, उपसर्ग होगा या क्रिया विशेषण होगा तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यथा, कथा, यथार्थ, अथवा। तो पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है और पूरा शब्द अव्यय की तरह प्रयोग हो जाता है। और पूरा शब्द किसकी तरह प्रयोग हो जाएगा, अव्यय की तरह प्रयोग हो जाएगा। तो ऐसा आप पहचान सकते हैं कि अव्ययीभाव समास कौन सा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एमसीक्यू बनेगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे और एग्जाम्पल है इसके, उदाहरण है प्रतिदिन। आप देख सकते हैं पहला पहला पद क्या है, प्रधान है, तो अब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, प्रति प्लस में दिन, तो प्रतिदिन का मतलब होता है हर दिन। तो ये क्या है, अव्ययीभाव समास है। सेकंड है यथाशक्ति, तो यथा क्या है, उपसर्ग है, पहला पद क्या है, प्रधान है, और शक्ति मतलब पूरा पद क्या हो गया, अव्ययी हो गया। तो ये कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यथा प्लस में शक्ति। तो इसका अर्थ क्या होता है, शक्ति के अनुसार। यथा प्लस में शक्ति, शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट है आजीवन। आ क्या है, हमारा उपसर्ग है, और जीवन क्या है, अव्ययीभाव समास, मतलब अव्यय हो गया पूरा पद। तो ये कौन सा समास हो गया हमारा, अव्ययीभाव समास। और इसको हम लिखेंगे तो आजीवन, क्या लिख देंगे, आजीवन। आजीवन का मतलब होता है जीवन भर।
फोर्थ है एग्जाम्पल सदैव। सदैव का संधि विच्छेद करेंगे सदा प्लस में एव। सदैव का मतलब होता है हमेशा। तो ये भी कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। इसलिए मैंने 5 एग्जाम्पल लिए फ्रेंड्स। आप इजीली हर समास को समझ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फिफ्थ एग्जाम्पल है यथा संभव। तो यथा क्या है? उपसर्ग है, मतलब पहला पद क्या है? प्रधान है। और ये संभव क्या? अव्ययी भाव हो गया। तो ये कौन सा समास हो गया? हमारा अव्ययी भाव समास। और अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यथा प्लस में संभव। तो इसका अर्थ होता है जितना संभव हो। यथा संभव, जितना संभव हो। प्रतिदिन, हर दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, सदैव, हमेशा, यथासंभव, जितना संभव हो। तो आप इजीली इस अव्ययी भाव को समझ सकते हैं कि जब भी पहला पद उपसर्ग हो या पहला पद प्रधान हो तो वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि अव्ययी भाव समास कौन सा होता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहले परिभाषा देखेंगे, फिर ये कितने प्रकार के होते हुए देखेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तो पहले इसकी देखते हैं हम परिभाषा। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहले पद के साथ कारक चिन्ह है, का, के, की, से में आदि का संबंध होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास कौन सा होता है? कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहले पद के साथ, और पहले पद के साथ क्या लगता है? का, के, की, से में आदि का संबंध होता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कि दूसरा पद तो होगा वो प्रधान होगा और उसके पहले पद के साथ क्या लगेगा? का, के, की, मतलब कारक का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहले से देखते हैं इसके उपभेद कितने हैं। फर्स्ट है कर्म तत्पुरुष, सेकेंड है कारण तत्पुरुष, थर्ड है संप्रदान तत्पुरुष, फोर्थ है अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये सभी कारक है। इनके माध्यम से आप तत्पुरुष समास को समझेंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है राजपुत्र। तो दूसरा पद क्या है? हमारा प्रधान है और पहले के साथ क्या लग जाएगा? का, के, की, मतलब कि का, के, की के लिए कारक का प्रयोग हो जाएगा, तो वो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है फर्स्ट राजपुत्र। तो कैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे? राजा का पुत्र। तो ये का क्या है? हमारा कारक है, मतलब पहले के साथ क्या लग जाएगा? पहले पद के साथ कारक लग जाएगा, तो उसे कहेंगे हम तत्पुरुष समास। और दूसरा पद क्या है? हमारा प्रधान है, तो राजपुत्र, राज का पुत्र। सेकंड है एग्जाम्पल ग्रामवास। ग्राम में वास, तो में क्या है? हमारा कारक है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? हमारा तत्पुरुष समास। ग्राम में वास, ग्रामवास, ग्राम में वास। थर्ड एग्जाम्पल है देव पूजा। देव की पूजा, तो की क्या है? कारक है, तो दूसरे पहले पद के साथ क्या लग गया? हमारा कारक। तो ये कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। देव की पूजा। फोर्थ एग्जाम्पल है जलपान। जल का पान, तो का क्या है? हमारा कारक है, पहले पद के साथ क्या लग जाएगा? कारक, और दूसरा पद क्या हो गया? प्रधान हो गया, तो जल का पान। विद्यालय, विद्या का आलय, विद्यालय, विद्या का आलय। तो ये का जो प्रयोग है, की, एम, में, ये जो का प्रयोग हो रहा है वो क्या हो रहा है? पहले पद के साथ कारक का प्रयोग हो रहा है और दूसरा पद क्या है? हमारा प्रधान है, तो तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो आप पहचान सकते हैं जब भी का, के, की का प्रयोग हो रहा है तो तत्पुरुष समास कहलाएगा। इजीली आप तत्पुरुष समास को भी समझ सकते हैं कि पहला पद क्या होगा? उसके साथ कारक लग जाएगा और दूसरा पद प्रधान होता है, तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। थर्ड देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कौन सा होता है? पहले परिभाषा देखेंगे, फिर कैसे पहचान सकते हैं वे देखेंगे। तो इसकी परिभाषा है जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में क्या दोनों ही पद विशेषण या विशेष्य का संबंध हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो विशेषण भी हो और विशेष्य भी हो दोनों ही पद, तो उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे? कि पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा, मतलब कि गुण को दिखाएगा कि वो काला है, वो गोरा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, तो वो क्या होगा? विशेषण। तो पहला पद क्या होगा? विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा? हमारा विशेष्य। उसकी पहचान बताएगा कि अभी दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य, और पहला पद होता है विशेषण। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है नीलकमल।
नीला है जो कमल, तो क्या है कि पहला पद क्या है विशेषण और दूसरा पद क्या है विशेष्य। कि पहला यही लिख देते हैं हम, पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है विशेष्य। तो नील कमल, नीला है जो कमल, तो क्या दर्शा रहा है, पहला पद क्या है विशेषण है और दूसरा क्या है हमारा विशेष्य। तो जो क्या है विशेष्य को दर्शा रहा है कि नीला कमल, नीला है जो कमल। सेकंड एग्जांपल है महापुरुष, महान पुरुष, महान क्या है विशेषण और पुरुष क्या है विशेष्य, तो महान पुरुष, महान पुरुष। थर्ड है चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, तो जैसा क्या दर्शा रहा है हमारा विशेष्य और चंद्र सा मुख क्या दर्शा रहा है हमारा विशेषण। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। फोर्थ है सज्जन, सज्जन पुरुष, सज्जन क्या है विशेषण और पुरुष क्या है विशेष्य, तो सज्जन, सज्जन पुरुष। फिफ्थ है कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प मतलब होता है काला सर्प, तो काला क्या है विशेषण और सर्प क्या है विशेष्य। तो ये सभी क्या, पहला पद क्या है विशेषण है, पहला पद क्या है हमारा विशेषण और दूसरा पद क्या है हमारा विशेष्य। तो किसको दर्शा रहा है, जब भी पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो तो वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। नीला है जो कमल, महापुरुष, महान पुरुष, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, सज्जन, सज्जन पुरुष एंड कृष्ण सर्प, काला सर्प। कि जब भी पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो तो वो कर्मधारय समास होता है। इजीली आप ये भी समझ गए होंगे थर्ड बी के कर्मधारय समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास कौन सा होता है और अव्ययी भाव समास कौन सा होता है। अब फोर्थ भेद देखते हैं इसका, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे फिर इसको समझेंगे कि द्वंद्व समास क्या होता है। परिभाषा समझ ली तो आप इजीली उसके एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन के 5 एग्जाम्पल ली हूँ कि आप इजीली इनको सॉल्व कर दें और एमसीक्यू आएगा तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे इन टॉपिकों के माध्यम से। आपको एमसीक्यू पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इनकी परिभाषा और एग्जाम्पल देख लिए अच्छे से तो। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि सभी क्वेश्चन और सभी टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। तो द्वंद्व समास की परिभाषा देखते हैं। जिस समास में दोनों पद समान महत्व रखते हैं और उनके बीच और का भाव हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं कि दोनों पद जो है वो समान महत्व रखते हैं, दोनों ही पद क्या रखेंगे समान महत्व रखेंगे और उनके बीच जो दोनों पद है वो समान है लेकिन उनके बीच और दर्शाए मतलब और का भाव हो तो वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। कि दोनों ही पद समान हो और उनके बीच और का भाव हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है माता पिता। आप कैसे लिखेंगे इसको, माता पिता ऐसे आप लिखेंगे तो इसके बीच में क्या आ जाएगा और, तो वो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, जैसे कि माता और पिता। सेकंड है एग्जाम्पल दिन रात, तो दिन रात के बीच में क्या आ जाएगा और, तो ये किसको दर्शाता है, द्वंद्व समास को दर्शाता है कि दोनों पद जो है वो समान है लेकिन उनके बीच और का भाव हो तो वो द्वंद्व समास होता है। तो दिन रात, दिन और रात, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, तो ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। सुख दुख, सुख और दुख, लाभ हानि, लाभ और हानि। आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बहन, बहन भाई, तो आप कैसे लगाएंगे इसके अंदर, बहन और भाई, और का साइन आ जाएगा तो वो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। काला और पीला, लाल और नीला, तो और का साइन हमें दर्शाता है द्वंद्व समास। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं इसके, जब भी और का साइन आ रहा है एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि माता और पिता, तो ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कि जब भी दोनों पद समान हो लेकिन उनके बीच और का भाव हो तो वो द्वंद्व समास होता है। माता और पिता, भाई और बहन, दिन और रात, काला और पीला, राम और लक्ष्मण, भाई और बहन, तो ये सभी कौन से समास हो गए, मैं द्वंद्व समास हो गए। तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी आप समझ सकते हैं। ये सभी टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कितने भेद कर लिए हम, कितने समास कर लिए अब तक, द्वंद्व समास का अव्ययी भाव समास,
तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। अब फिफ्थ देखेंगे हम बहुव्रीहि समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो अब हम फिफ्थ समास देखेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कौन सा होता है? पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। हर एक को मैंने समास की परिभाषा ली है, आप इजीली हर समास को इजीली समझ सकते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि पूरा समास किसी तीसरे व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग होता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? कि जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, कोई भी पद जो है वो प्रधान ही नहीं है, लेकिन पूरा समास जो है वो तीसरे वस्तु के लिए प्रयोग होता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कि कोई भी पद प्रधान नहीं है और पूरा समास जो है वो किस पर निर्भर करता है? किसी तीसरे वस्तु के लिए निर्भर करता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कैसे पहचान सकते हैं आप? अर्थ है इसका सीधे शब्दों से नहीं निकलता, ये जो है वो सीधे शब्दों से नहीं निकलता, इसे क्या कहा जाता है? बहुव्रीहि समास कहा जाता है। और ये किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, और किसी अन्य के लिए ये प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहा जाता है? बहुव्रीहि समास कहा जाता है। कि जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो और तीसरी वस्तु के लिए प्रयोग हो तो उसे बहुव्रीहि समास कैसे कहते हैं। इसलिए परिभाषा को आप समझ सकते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है फर्स्ट, चक्रपर्णिनी। तो आप लिखेंगे इसको, जिसके हाथ में चक्र है, तो कोई भी पद प्रधान नहीं है और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है तो वो कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। तो चक्रपर्णी जिसके हाथ में चक्र है तो वो कौन सा है? भगवान विष्णु। किसको दर्शा रहा है? भगवान विष्णु को, मतलब कि तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो वो बहुव्रीहि समास कहलाएगा। सेकंड है दशानन, जिसके 10 मुख हैं तो वो कौन है? रावण। किसी व्यक्ति के लिए जो दर्शाता है और कोई भी पद प्रधान नहीं होता तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। दशानन जिसके 10 मुख हैं रावण। नीलकंठ जिसका कंठ नीला है तो वो कौन है? शिव। तो किसी व्यक्ति को दर्शाएगा तो वो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। जब भी नील, ऐसे भी आ सकता है कि बहुव्रीहि समास नीलकंठ, पीताम्बर और भी एग्जांपल दिए होंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं। नीलकंठ या आपको लिखा सकता है जिसका कंठ नीला है तो वो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है हमारा। जिसका कंठ नीला है तो वो क्या दर्शा रहा है? शिव, मतलब कि जो तीसरा व्यक्ति को दर्शाए। कि कोई भी पद प्रधान ना हो और तीसरे व्यक्ति को के लिए प्रयोग हो तो वो बहुव्रीहि समास होता है। नीलकंठ जिसका कंठ नीला है। फोर्थ एग्जांपल है पीताम्बर, जिसने पीला वस्त्र धारण किया है तो वो कौन है? पीताम्बर। फिफ्थ एग्जाम्पल है त्रिलोचन। त्रिलोचन का मतलब होता है जिसके 3 नेत्र हैं। तो ये सभी कौन से समास हो गए? हमारे बहुव्रीहि समास के। जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो और तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रपर्णी जिसके हाथ में चक्र है वो कौन है? भगवान विष्णु। दशानन जिसके 10 मुख हैं तो वो कौन है? रावण। नीलकंठ जिसका कंठ नीला है तो वो कौन है? शिव। पीताम्बर जिसने पीला वस्त्र धारण किया। फिफ्थ है त्रिलोचन जिसके 3 नेत्र हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको बहुव्रीहि समास भी इजीली समझ में आ गया होगा कि बहुव्रीहि समास कौन सा होता है? जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो और तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हो तो वह बहुव्रीहि समास होता है। लास्ट है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? पहले इसकी परिभाषा देखेंगे फिर इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि द्विगु समास क्या होता है। इसकी परिभाषा है, जिस समास का पहला पद संख्या और दूसरा पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पहला क्या हो? संख्या को, मतलब संख्या को दर्शाए, और दूसरा पद संज्ञा को दर्शाए, मतलब कि नाउन को दर्शाए, तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। पहला पद संख्या को दर्शाए और दूसरा पद संज्ञा को दर्शाए तो कौन सा समास है? द्विगु समास। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। त्रिभुज, तो पहला पद क्या है हमारा? त्रि क्या है? मतलब 3, संख्या को दर्शा रहा है, और भुज क्या है? हमारी संज्ञा, मतलब कि नाउन। तो इसका वो करेंगे, हम खोलेंगे 3 भुजाओं वाला। त्रिभुज 3 भुजाओं वाला, तो 3 क्या है? संख्यावाचक, और दूसरा पद क्या है हमारा? संज्ञा। तो ये किसको दर्शा रहा है? द्विगु समास को। कि पहला पद संख्या हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है चतुरंग। चतुरंग मतलब होता है 4 अंगों वाला। थर्ड एग्जाम्पल है पंचवटी। पंचवटी का मतलब होता है 5 वृक्षों का समूह। तो 5 क्या हमारी संख्या और
वृक्षों का समूह मतलब कि संज्ञा, मतलब दूसरा पद क्या है, संज्ञा। फोर्थ है द्विचक्र, दो चक्र वाला। सप्त सागर, सात सागर। तो आपको एग्जाम्पल में दे रखा होगा, मतलब एमसीक्यू में दे रखा होगा कि द्विगु समास कौन सा होता है। जैसे दे रखे होंगे त्रिभुज, पहला पद, मतलब इस तरीके से आपको दे रखे होंगे, त्रिभुज लिखा हुआ होगा तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि त्रिभुज क्या है हमारा, द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्या हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो वो द्विगु समास होता है। कि पहले ही संख्या लिखी हुई होगी, कोई भी डिजिट लिखा हुआ होगा, त्रिभुज, चतुरंग, पचवंटी, तो आप इजीली द्विगु समास पर लगा सकते हैं। आप पांचों के पांचों चाहे को चाहे समास समझ गए होंगे कि अव्ययीभाव समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास कौन सा होता है, कर्मधारय समास कौन सा होता है, और बहुव्रीहि समास कौन सा होता है, और द्विगु समास कौन सा होता है। मैंने इजीली इन सभी को शॉर्ट समझा दिए हैं कि कौन सा समास में क्या प्रयोग होता है, कौन सा पद प्रधान होता है और कौन सा पद प्रधान नहीं होता। तो ये इजीली आप समझ गए होंगे। और द्विगु समास क्या है कि जिसका पहला पद जो है वो संख्या हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो वो द्विगु समास होता है। जैसे कि त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला, चतुरंग, चार अंगों वाला, पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह, द्विचक्र, दो चक्र वाला, सप्त सागर, सात सागर। तो आई होप फ्रेंड्स इससे रिलेटेड, समाज से रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे तो आप इजीली एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि समाज की टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे भी एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब इनको कैसे पहचान सकते हैं समाज को, वे देखते हैं कि समाज की पहचान कैसे करेंगे हम। समास और पहचान कैसे करें। अव्ययीभाव समास कौन सा होता है, जिसमें पहला पद अव्यय हो, पहला पद क्या हो, अव्यय हो, और क्या हो, दूसरा पद प्रधान हो, तो उसे क्या कहा जाता है, अव्ययीभाव समास कहा जाता है। तत्पुरुष क्या है, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। कर्मधारय होता है जिसमें विशेषण और विशेषण हो। पहला क्या हो, विशेषण मतलब गुण को दर्शाए, और दूसरा क्या उसकी विशेषता बताए, तो वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। फोर्थ है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कौन सा होता है, किसी तीसरे के लिए प्रयोग होता है। बहुव्रीहि समास मतलब कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, तो वो कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है। और द्विगु समास कौन सा होता है, जिसमें पहला पद क्या हो, संख्या, और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, तो वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास। द्विगु समास पहचानने की ट्रिक है कि जिसमें भी पहले संख्या का बोध हो रहा है, जैसे त्रिभुज, त्रिनेत्र, तो वो कौन सा समास है, द्विगु समास। अव्ययीवत पहला पद अव्यय हो, दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष में, और कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य को बताए, और बहुव्रीहि में किसी तीसरे के लिए प्रयोग हो, और द्विगु समास में संख्या और संज्ञा का बोध हो, तो वो द्विगु समास होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समास इजीली समझ में आ गए होंगे। मैंने फुल डिटेल में आपको समझा दी है कि समास क्या होता है और समास के कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है क्या होता है, बहुव्रीहि समास क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं संज्ञा। संज्ञा मतलब होता है नाउन, कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा क्या है, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। क्या होती है संज्ञा, कि जिस शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। कि जिसमें किसी व्यक्ति का या किसी स्थान का या किसी वस्तु या किसी जाति का बोध हो तो उसे क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा मतलब होता है नाउन। परिभाषा इसकी, जिस शब्द से नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, कि जिसमें किसी का नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा कुछ भी, जैसे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, प्रेस, तो ये सब क्या है, संज्ञा को दर्शा रहा है, मतलब नाउन। नाउन सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे आप किसी का नाम भी ले सकते हैं, निशा, सोफिया, तो ये सब क्या है, हमारे नाउन है। कि जिसमें किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है। वस्तु में आप ले सकते हैं फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ओवन, तो ये सब क्या है, हमारे वस्तु हैं। स्थान ले सकते हैं आप, दिल्ली, इंडिया, तो ये सभी क्या है, हमारे स्थान है। जाति ले सकते हैं आप किसी की, जैसे पे एससी का है, ओबीसी, तो ये हमारी जाति को दर्शा रहा है। तो जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव का बोध हो तो उसे संज्ञा कहा जाता है। कि जिसमें किसी नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या है वे समझे। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं वे एक एक करके समझेंगे। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, मतलब संज्ञा 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, किसी व्यक्ति,
किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो जैसे कि सोफिया, निशा, राहुल, तो ये व्यक्ति का नाम है। स्थान का नाम ले सकते हैं आप, आगरा आगरा उत्तर प्रदेश, तो ये क्या है स्थान। वस्तु ले सकते हैं आप, प्रेस, ओवन, तो ये क्या है हमारी वस्तु है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि राम, ये क्या है व्यक्ति का नाम है, दिल्ली क्या है स्थान का नाम है, गंगा क्या स्थान का नाम है, भारत एक स्थान का नाम है। वस्तु का नाम क्या ले सकते हैं आप, वस्तु का नाम ले सकते हैं आप एसी, कूलर, पंखा, प्रेस, तो ये सब क्या है हमारी वस्तु है कि जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम हो, तो उसे कौन सा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकेंड है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, किसी पूरी जाति या वर्ग का नाम हो, जिसमें किसी जाति या वर्ग का नाम हो उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है लड़का, शहर, नदी, पुस्तक, तो ये क्या दर्शा रहा है, जाति या वर्ग को दर्शा रहा है, तो वो कौन सा संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा। जिसमें किसी पूरी जाति का या वर्ग का नाम हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लड़का, शहर, नदी, पुस्तक या लड़की, पुस्तकें, तो ये सब क्या है जातिवाचक। थर्ड है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिसमें भाव, गुण, अवस्था का बोध हो, तो वो कौन सा संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा। जिसमें किसी भाव का, गुण का या अवस्था का बोध हो तो वो हो गई भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल है इसकी सुंदरता, तो ये क्या दर्शा रहा है, गुण को। मित्रता, तो ये भाव को दर्शा रहा है। अवस्था क्या हो गई, बचपन या ईमानदारी। गुण है सुंदरता, भाव है मित्रता, और अवस्था का बोध है बचपन या ईमानदारी। और भी ले सकते हैं आप। इसके एग्जाम्पल के भाववाचक संज्ञा होती है जिसमें भाव, गुण, अवस्था का बोध हो, वो होते हैं भाववाचक संज्ञा, जैसे कि सुंदरता, मित्रता, बचपन, ईमानदारी। फोर्थ है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनी हो, जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनी हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि सोना, दूध, पानी, लोहा। द्रव्य मतलब होता है जो पिघल जाए, सोना जो भी पिघल जाए, दूध भी पिघला हुआ होता है, पानी भी पिघला होता है, लोहा भी पिघल जाता है। तो जिसमें द्रव्यवाचक संज्ञा होती है जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनी हो, जिस भी पदार्थ से कोई वस्तु बनी हो तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, लोहा, तो ये सभी क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा है। एंड फिफ्थ है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिसमें समूह का बोध हो। समूह कौन सा होता है, जिसमें समूह मतलब इकट्ठे हो। जैसे सेना, सेना क्या होती है, एक समूह होती है। झुंड, झुंड भी क्या एक समूह है। टोली मतलब बहुत सारी टोली चल रही है तो उसे भी क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। सभा, सभा में भी बहुत सारे लोग होते हैं तो उसे भी क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जिसमें समूह का बोध हो, मतलब फैमिली, फैमिली क्या है, पूरी है, मतलब फैमिली मतलब क्या होती है, समूह मतलब पूरे, मतलब बहुत सारे लोग हैं उसमें, तो वो कौन सा हो गया, समूहवाचक संज्ञा। जिसमें झुंड हो, सेना हो, टोली, सभा, तो ये समूहवाचक संज्ञा होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सब समझ में आ गया होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे कि राम, दिल्ली, गंगा, भारत। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिसमें किसी पूरी जाति या वर्ग का नाम हो, जैसे कि लड़का, लड़की, शहर, नदी, पुस्तक, ये जातिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिसमें भाव, गुण, अवस्था का बोध हो, जैसे कि सुंदरता, मित्रता, बचपन, ईमानदारी, तो भाववाचक संज्ञा है। फोर्थ है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी, जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनी हो तो उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि सोना, दूध, पानी, लोहा, ये सब पिघल जाते हैं, द्रव्य है, तो इसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिफ्थ है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा मतलब कि समूह का बोध हो, समूह में हो। सेना क्या होती है, समूह में होती है। झुंड समूह में होता है। टोली समूह में होती है। सभा, फैमिली, तो ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा। आई होप फ्रेंड्स आपको संज्ञा का टॉपिक भी इजीली क्लियर हो गया होगा कि समूह के संज्ञावाचक संज्ञा क्या होती है, मतलब नाउन क्या होता है। आई होप फ्रेंड्स इसके 5 प्रकार के होती है संज्ञा, आपने इजीली इनको भी समझ लिया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने समास और संज्ञा को समझा
ये टॉपिक भी दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे एमसीक्यू बनेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये टॉपिक भी दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आने वाली वीडियो में हम करने वाले हैं विशेषण क्या होती है, क्रिया क्या होती है और कारक क्या होते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ये सभी टॉपिक आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण हिंदी व्याकरण सभी कवर करने लेंगे आने वाले एग्जाम तक, क्योंकि सभी टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सभी से एमसी और इससे एमसीक्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को उन्हें भी हो। आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो है मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और आपको सबसे पहले कौन से टॉपिक की कौन से सब्जेक्ट जब आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं उस विषय की सबसे पहले आपको वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करनी है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता